संभावित मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक को लेकर पहली बड़ी खबर और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, जहां देखिए कैसे निर्मला सीतारमण और जयशंकर भी मंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबरें हैं, जहां पीयूष गोयल, भूपेंद्र यादव भी मंत्री होंगे और शिवराज प्रहलाद जोशी भी बनेंगे मंत्री। खट्टर, जयंत चौधरी, ललन सिंह मंत्री बनेंगे। ये बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। यूपी से कमलेश पासवान भी मंत्री बनेंगे। और इस बीच प्रधानमंत्री की मंत्रियों के साथ हुई बैठक के बारे में भी और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। उससे पहले आपको हम ये बता रहे हैं कि आखिर कौन कौन से बड़े नाम हैं जो साफ हो चुका है कि अब मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। तो देखिए, लेकिन यह जानना बड़ा महत्वपूर्ण होगा और दिलचस्प भी कि पहली बार केंद्रीय मंत्री कौन कौन बनने जा रहे हैं। वो कौन कौन से चेहरे हैं जिन्हें मोदी मंत्रिमंडल में पहली बार मौका मिल रहा है। 21 मंत्री हैं ऐसे। सबसे बड़ा नाम शिवराज सिंह चौहान का। विदिशा से बम्पर जीत हासिल की शिवराज सिंह चौहान ने 8 लाख से ज्यादा के मार्जिन से। मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें करनाल से बीजेपी ने इस बार चुनाव लड़ाया, जीते और अब मोदी मंत्रिमंडल का चेहरा होंगे। चिराग पासवान एलजेपीआर के 5 सांसद चुनकर आए हैं बिहार से। इसके अलावा हम पार्टी के जीतन राम मांझी मंत्री बनेंगे। रामनाथ ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर के बेटे, जेडीयू के सांसद। इसके अलावा दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा को जिम्मेदारी दी जा रही है। जयंत चौधरी, आरएलडी के नेता, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। जेडीएस के कोटे से एचडी कुमारस्वामी मंत्री बनने जा रहे हैं। जेडीयू के कोटे से ललन सिंह मंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा यूपी की पीलीभीत सीट से इस बार जितिन प्रसाद ने चुनाव लड़ा, जीते और अब मोदी सरकार का वो भी एक चेहरा होंगे। पहली बार जो मंत्री बनने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी की सरकार में, वो चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा खड़से, सुकांतो मजूमदार भी इसमें शामिल हैं। इसके अलावा सीआर पाटिल, जो कि अभी तक गुजरात में बीजेपी के संगठन को देख रहे थे, वो केंद्र में लाए जा रहे हैं। वो मोदी सरकार में शामिल होंगे। रवनीत बिट्टू का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रवनीत बिट्टू 3 बार कांग्रेस पार्टी के सांसद रहे लगातार और उसके बाद इस बार बीजेपी में आए, लुधियाना से चुनाव लड़े, हारे। उसके बावजूद भी उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। तो पहली बार शपथ लेने वाले मंत्री कौन कौन से हैं आपको बताया, लेकिन अब जानिए किस तरीके से पीएम की बैठक को लेकर भी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, जहां संभावित मंत्रियों को पीएम ने एजेंडा भी बता दिया है। अब 100 दिन के एजेंडे की कार्य योजना बताई गई है। 2047 तक विकसित भारत बनाने के लक्ष्य को देखते हुए ये बैठक और ये बातचीत बहुत महत्वपूर्ण बताई जा रही है। पीएम ने रोड मैप तैयार करने के निर्देश भी दे दिए हैं और जनता के भरोसे को कैसे मजबूत करना है, इस पर खास तौर पर जोर दिया गया है। तो ये बड़ी खबरें आ रही है, जहां देखिए अंदर की तस्वीर तो आपने देखी, लेकिन अब संभावित मंत्रियों को पीएम ने समीर एजेंडा भी बता दिया है। बिल्कुल, और पहली बार मोदी मंत्रिमंडल में कौन से नए चेहरे दिखेंगे ये हमने आपको दिखाया। अब दूसरी बार शपथ कौन कौन लेने जा रहा है वो आपको बताते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहला बड़ा नाम जिन्हें रिटेन किया गया है। मनसुख मांडविया, अर्जुन राम मेघवाल, जो कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे पिछली सरकार में। इसके अलावा देखिए कौन कौन से चेहरे हैं, ये रहे आपके सामने। जी किशन रेड्डी, हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे एस जयशंकर। इन्हें एक बार फिर मौका दिया जा रहा है। वैसे भी वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय ये बीजेपी के पास ही रहेगा। एसपी सिंह बघेल को भी मौका दिया जा रहा है, यानी दूसरी बार शपथ लेने वाले मंत्रियों में उनका नाम भी शामिल। जो नाम इसमें बता रहे हैं और जो पहली बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, जाहिर सी बात है वो इस वक्त क्या कह रहे हैं समीर, इस पर हमारी नजर है। रवनीत बिट्टू से फिलहाल हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत ने खास बातचीत की है, वो क्या कह रहे हैं सुनिए। रवनीत बिट्टू कांग्रेस से बीजेपी में आए, हालांकि लोकसभा चुनाव हार गए, लेकिन उनको मंत्री बनाया जा रहा है मोदी की तीसरी सरकार में। हमारे साथ बात करने के लिए खुद बिट्टू साहब मौजूद हैं। बिट्टू जी, पीएम मोदी ने आप पर भरोसा जताया जबकि जनता ने आपको हरा दिया। देखो, बिल्कुल बीजेपी, क्योंकि पंजाब में एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हम इलेक्शनें लड़े, लेकिन तब भी ये प्राइम मिनिस्टर साहब और अमित शाह जी और नड्डा साहब के बहुत आभारी हैं भी, उन्होंने फिर भी पंजाब को आगे रखा, पार्टी को आगे नहीं रखा, पंजाब को आगे रखा भी पंजाब का कैसे हिस्सेदारी पंजाब की हो, और वो आज प्रूव कर दी उन्होंने भी कितना प्यार और कितना स्नेह पंजाब के साथ है। कई बार आप सांसद रहे लेकिन मंत्री नहीं बन पाए, और इस बार आप सांसद ही हार गए, मंत्री बनने जा रहे हैं, ये एक अलग संयोग है। ये मेरा पहले दिन से ये मन था भी मैं चौथी बार एमपी कांग्रेस में बन के विपक्ष में नहीं बैठना चाहता। मेरा मन है भी पंजाब के लिए कुछ कैसे करें, क्योंकि पता था बीजेपी सरकार बनेगी। वो जो सपना था वो मेरा सच हो गया।
क्या प्रायोरिटीज रहेंगी आपकी पंजाब के लिए? देखो, अब बीजेपी ने और सेंटर में उन्होंने अपना काम कर दिया। अब हमारा काम है, मेरा काम है किस तरीके से पंजाबियों को, किसानों को, मजदूरों को, इंडस्ट्री को, उसको कैसे ब्रिज बना के सेंट्रल गवर्नमेंट से जोड़ना है और पंजाब को दोबारा कर्जा मुक्त करना है, नशा मुक्त करना है। आपका परिवार आपके साथ है, मिठाइयाँ बट रही है, बड़ी खुशी की बात है। तो बेटा है आपका, देखो, वाइफ है, इनकी क्या भूमिका रहेगी? देखो, ये सारे, ये आपकी बहन? मेरे बहन हैं, ये मेरे छोटे ब्रदर की वाइफ हैं, ये मेरे वाइफ और दोनों बहन की बेटी और ये बच्चे हैं। ये बहुत, क्योंकि इलेक्शनों में साथ थे और बहुत नमोश हो गए। बच्चों को अब कैसे समझाओ भी स्थितियाँ कहाँ क्या क्या थी पंजाब में, गांव में हमें नहीं जाने दिया। आज इनको दोबारा, इनके चेहरों पे आज मैं मुस्कुराहट देख रहा हूँ, खुशी देख रहा हूँ। तो मेरे लिए मोदी जी, बीजेपी और उसके मेरा परिवार को जो आज खुशी दी है, मेरी माँ को आज जो खुशी दी है, मैं इसके लिए भी बीजेपी लीडरशिप का और प्राइम मिनिस्टर साहब का और अमित शाह जी का, नड्डा जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। मेरे मन में शब्द नहीं है। हारने के बाद भी मुझे उन्होंने मिनिस्ट्री दे दी और मेरा परिवार आज दोबारा जो मैं समझ रहा हूँ, उनके चेहरों पे खुशी है, मैं पढ़ पा रहा हूँ, एहसास कर पा रहा हूँ। आप क्या कहेंगे? आप उनकी पत्नी हैं, चुनाव हार गए, जीते थे तो मंत्री नहीं बन पाए, हार गए तो मंत्री बन गए। चुनाव हम नहीं हारे, अर्बन में हम सब जगह आगे थे, रूरल में ये अकेले ही मैदान में फिर रहे थे और वहीं पर वोट ले गए। अदरवाइज हम नहीं हारे। ये मोदी जी ने, अमित शाह जी ने देखा। अर्बन में तो हम बहुत रिवाइव कर गए। अब हमारा मिशन है पंजाब। जो बड़ा कॉज था, वो बड़ा कॉज ये लेके चले थे कि पंजाब को हम कैसे रिवाइव करें। तो बस अब शुरुआत हो गई। को कितनी खुशी हो रही, मंत्री बनने जा रहे हैं बिट्टू? देखो, खुशी तो बहुत है, पर खुशी इसकी भी है कि अब हम पंजाब को दोनों हाथों से कर सकते हैं। खुले हाथों से पंजाब को हम संवार सकते हैं, जो पीछे रह गया है। अब हम 2 सालों तक यहाँ पर सरकार लेके आएंगे और नशा, गैंगस्टर खत्म करेंगे। देखो, योगी जी ने भी तो खत्म किए हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? बेटा, आप अभी 18 साल के तो नहीं लग रहे हो मुझे। मैं कोई राजनीतिक सवाल नहीं पूछूंगा आपसे। ये बताओ, पापा मंत्री, बेटा क्या करेगा? मैं तो देखूंगा। अभी मैं लॉ में जाना चाहता हूँ, आई वांट बी लॉयर, पर अभी टाइम हम देखेंगे। पढ़ने जाएंगे तो बच्चे कहेंगे कि आपके पापा मंत्री हैं, साथ के जो बच्चे होंगे पढ़ते होंगे। जी पूछेंगे तो, पर मुझे इतना अच्छा शो करना अच्छा नहीं लगता। तो हाँ जी, बस। आपका नाम? सिमर सिंह। हाँ जी। आप उनकी बहन हैं। एक बहन को जितनी खुशी होती है, पत्नी को, परिवार को, सब लोग बहुत खुश हैं। कोई आपको लगता है क्या खास बात है, ऐसी कोई बात जो आपको बचपन की याद आ रही हो बिट्टू जी की? बिट्टू जी एक बड़े ही ऑनेस्ट, हमें भी वो, अगर हम किसी को कहने जाएं कि हाँ ये अच्छा आदमी नहीं है, तो हमें उसी टाइम डांटते हैं, नहीं ऐसा नहीं कहना। और विश्वास वाहिगुरु जी पे करने वाले ऐसा इंसान, ये नहीं कि मेरा भाई है इसलिए मैं कह रही हूँ, ये बहुत ही नहायत ही शरीफ इंसान है। सो मैं बहुत ही मुझे फ़ख्र होता है कि मेरा बड़े भाई ऐसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रवनीत बिट्टू का परिवार है। बेअंत सिंह के पोते हैं बिट्टू। कांग्रेस में रहे, लगातार सांसद बनते रहे, बीजेपी में गए, चुनाव हार गए, लेकिन पीएम मोदी ने चुना है उनको अपने साथ मंत्री बनाने के लिए। दिल्ली से कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।